सो वेलकम टू एग्जामेंटर आसाम ऑफिशियल। तो आज फाइनली योर वेट इज़ ओवर, क्योंकि हम लेके आए हैं तुम्हारे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह जो आने के चांसेस है। मतलब वो सब प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमाउंट होगा ना। देखो कितने सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ से तुम्हारा एटलीस्ट 2 3 4 क्वेश्चन जो आते हैं उससे कॉमन होने के चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा है। ये अगर सारे तुम एटलीस्ट एग्जाम से पहले एक बार देख के जाओ। 104 क्वेश्चन हम लाए हैं। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे हमने बनाया हुआ है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, असम वेटनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी AVFU वाज एस्टैब्लिश्ड इन। सो ये देखो, ये कब एस्टैब्लिश हुआ है, इसका आंसर तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रिसेंटली ही कुछ हुआ है। ठीक है, सो क्या है? असम वेटनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर्ड इन खानापारा गुवाहाटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम इन अर्ली 2024 थ्रू द पैसेज ऑफ द असम वेटनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी एक्ट 2024। इट वाज फॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग एक्सिस्टिंग वेटनरी एज वेल एज फिशरी इंस्टीट्यूशंस। सो बेसिकली अभी क्या है तुम्हारा AVFU के अंडर कौन से कॉलेजेस है? एक तो CBSE जो कि खानापारा वाला कॉलेज है, उसके बाद है LCBSE है, और तुम्हारा एक फिशरी का कॉलेज है। ठीक है, ये तीन किसके अंडर में है? AVFU। और ये कब कब एस्टैब्लिश हुआ था? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अर्ली 2024, तो आंसर इज 2024। ओके, अच्छे से समझा दिया हो 2024। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्या है? इन विच ईयर वाज द असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड? सो ये क्या होगा तुम्हारा? देखो यहाँ पर, द यूनिवर्सिटी वाज ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड ऑन April 1 1969। ऐसा अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो ऐसा ही पूछने के चांसेस है। देखो ना, पहले क्वेश्चन ABFU पे रखा गया है, उसके बाद AU का क्वेश्चन है, तो इसका April 1 1969 अंडर द असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक्ट। जैसे कि वहाँ पे तुम्हारा था असम वेटनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी एक्ट 2024, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक्ट 1968। ठीक है, इट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट वेटनरी एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इसके अंडर ही सारे कॉलेजेस वगैरह थे, 9 कॉलेजेस वगैरह थे पहले से जो चलता आ रहा था, बट अभी जो फिलहाल है AVFU के बाद कुछ चेंजेस वगैरह किया गया है। सो इसका आंसर क्या होगा? 1969 होगा। एस्टैब्लिशमेंट तो अभी हुआ ना, बट एक्ट 1968 का था। सो आंसर होगा क्या तुम्हारा? 1969। ओके, ये हो गया। उसके बाद इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज। तो ऐसे अगर सवाल तुम्हें एग्जाम में मिलते हैं तो तुम्हारे लिए बोनस है, क्योंकि तुम्हें ये सब पता होता है। ये क्या होता है? जूम कल्टीवेशन होता है कि नहीं? ये तो सबको पता होता है, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, और वेटनरी में भी पढ़ोगे। ठीक है, आने के बाद पढ़ोगे, बट तुम ये छोटे क्लासेस में पढ़ते हो। ये होता है जूम। ठीक है, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन सेंटर नोन एज KVK? इसका जो आंसर होगा तुम्हारा वो होगा कृषि कृषि विज्ञान केंद्र। कहाँ पे है कृषि विज्ञान केंद्र? ये रहा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक टू द ब्लू रिवोल्यूशन? ब्लू रिवोल्यूशन किसके साथ लिंक्ड होगा? एक है फिश, वो है एक्वाकल्चर, एक है हनी बी ऑप्शन में देख रहे हो तुम, एपीकल्चर, एक है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा वाला होगा ब्लू रिवोल्यूशन वगैरह? ब्लू रिवोल्यूशन मतलब पानी, तुम्हें क्या लग रहा है? फिश होगा आंसर। ठीक है, एक्वाकल्चर। उसके बाद द साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द सॉइल्स। क्या होगा यहाँ पर? सॉइल का टेक्सचर, फील्ड कैपेसिटी, साइज एज वेल एज अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर होगा वो होगा टेक्सचर। ओके, इन द स्टैंडर्ड लैंड मेजरमेंट्स यूज्ड इन असम 1 हेक्टेयर इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से है। 1 हेक्टर जो होता है तुम्हारा 7.5 बीघा। हम आसाम के हैं तो हमें पता होगा बीघा बीघा में कैलकुलेशंस होता है, बट जो लैंड का होता है, बट दूसरे स्टेट्स में कुछ अलग कैलकुलेशंस है। बट तुम आसाम के हो, आसाम के एग्जाम है, तो ऐसा आने के चांसेस है। देखो बोला क्या है? 1 हेक्टर इज इक्विवेलेंट टू 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 7.5 बीघा। आंसर यही पे है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ खरीफ क्रॉप? यहाँ पे समझने वाला कुछ नहीं है, तुम्हें बस रटना होगा। PDF देखो बढ़िया से पढ़ो, और एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ खरीफ क्रॉप? ये सभी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है, तो कुछ कुछ होगा क्वेश्चंस जो तुमने कभी नहीं देखा होगा, बट कुछ कुछ कॉमन सेंस से तुम कर सकते हो। खरीफ क्रॉप्स कौन से क्रॉप से पहले मैं वो बताते हो। एक होता है राबी क्रॉप, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा खरीफ क्रॉप। जो कि खरीफ होता है दैट इज समर क्रॉप, और जो राबी होता है ये विंटर वाला है। ठीक है, और तुम्हें तो पता ही होगा समर का कब कब तुम्हारा ये कल्टीवेशन वगैरह किया जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खरीफ का एग्जाम्पल पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल? सो क्या व्हीट होगा? नहीं। मस्टर्ड? नहीं। पैडी? पैडी इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इज नोन एज। एक ही टाइम पे एक फील्ड पे दो या फिर 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, मिक्स्ड क्रॉपिंग। दिख ही रहा है आंसर में है ये सब। व्हिच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन इन प्लांट्स? ये सब तुम्हें मिनरल न्यूट्रिशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ये चैप्टर जो है ये तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में आता है। सो इसका आंसर है मैग्नीशियम।
मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, दिस इज मैग्नीशियम, यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग है। द टर्म सिल्वीकल्चर इट इज रिलेटेड टू, तो बेसिकली सिल्वीकल्चर होता क्या है, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। तो किसके साथ मैच खा रहा है, फॉरेस्ट ट्री कल्टिवेशन। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ न्यूट्रल सॉइल, सो बेसिकली यहाँ पे कुछ समझा देता हूँ, क्योंकि सॉइल जो है ना, जो एग्रीकल्चर के लिए हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, मैक्सिमम जो सॉइल है वी यूज न्यूट्रल या फिर उससे स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। तो यहाँ पर रेंज वगैरह देखो, न्यूट्रल क्या होता है 7, पीएच तुम्हारा 7 इज न्यूट्रल, तो इसके थोड़ा सा स्लाइट नीचे क्या हो जाएगा 6.5 to 7, ये तो होगा ही नहीं, ये तो बेसिक वगैरह होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। दिस इज द रेंज, देखो हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लिया। सो उससे पहले एक चीज़ पर आते हैं कि हम एकदम बहुत ही बढ़िया, हम 2 वेटनरी स्टूडेंट्स हैं और हमारे कुछ टीममेट्स हैं, सबने मिलके, ठीक है, हमने 30 टेस्ट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। 30 टेस्ट मतलब 30 टेस्ट मतलब इनटू तुम्हारा 160, जो कि होता है 4800 क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चन से तुम्हारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 160 क्वेश्चंस। सो 160 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, यही से मिलेंगे ना, और क्या ही कर लेगा वो लोग। 30 टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होता है, और इसका जो फ़ी है हमने बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखा है, वो है 99, बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क, क्योंकि यहाँ पे टाइम वगैरह लगता है, हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम वगैरह चलता है, सब कुछ मैनेज करके हम ये निकाल रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मिनिमल फ़ी रखा है। और देखो 99 रुपीज़ पे हमने 30 टेस्ट दिया है। सो यस, यू कैन जॉइन इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में इसी टाइप के तुम्हें मिलेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तुम्हें अगर इस पे एनरोल करना है तो तुम एक नंबर पे डीएम कर सकते हो, जो कि मेरा नंबर है। तुम 9365918151 इस नंबर पे तुम मुझे डीएम करो, ठीक है, या फिर ग्रुप वगैरह में लिंक से अंदर जाओ, उसके बाद मुझे डीएम करो, ठीक है, एंड आई विल प्रोवाइड यू द टेस्ट। ठीक है, अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मैं जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो, उस पर तुम डीएम करो, मुझे मिल जाएगा पीडीएफ, या फिर कमेंट वगैरह करो, तो वहाँ से वी कैन कॉन्टैक्ट। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट करंटली सिचुएटेड। जो कि टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये तुम्हारा जोरहाट में है, जोरहाट में है। एस्टैब्लिशमेंट 1911। देखो ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जोरहाट वाला, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट अगर पूछ लेता है तो 1971 तुम लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये फुल एक्सप्लेनेशन को पढ़ा करो, क्योंकि मैं यहाँ पे सब नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ऐड किए हुए हैं, कि 104 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है, इसमें से होने के चांसेस है। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट वी विल ट्राई। पढ़ के जाओ एटलीस्ट, और एग्जाम से पहले एक बार देख के जाओ। आइडेंटिफाई द वेरी फर्स्ट राइस वैरायटी टू बी डेवलप्ड बाय द असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। सो कौन सा होगा, वो है तुम्हारा पटकाई। द राइस वैराइटीज क्या क्या है, पटकाई है, रंजित सब 1 है, एंड प्रचुर, ये जो है दिस वर डेवलप्ड बाय द असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मच लेटर, ठीक है। ये 3 जो है बहुत ही ज़्यादा बाद हमारा असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसको डेवलप करते हैं, बट जो पहले जो द राइस वेराइटीज दैट वी डेवलप फर्स्ट, वो है पियोली और मनीराम। क्या क्या है, पियोली एंड मनीराम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम एक्सप्लेनेशन फुल पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ द अबव एग्जाम में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुम एग्जाम में क्या करोगे, तुक्का मारोगे एग्जाम में एबीसी से, चलो रंजीत सब 1 मार देते हैं, बट ये होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे तो नन ऑफ द अबव आंसर जाता है, ठीक है, नन ऑफ द अबव। ओके, आफ्टर दैट व्हाट डज द एक्रोनिम IMD रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वेदर। सो वेदर रिलेटेड कुछ होगा IMD, ओके। यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह तुम देखो, पहला ऑप्शन जो है तुम्हारा देखते हो क्या है, इंडिया मेटेओरोलॉजिकल, इंडिया तुम्हारा, ये IMD तुम्हारा मोबाइल पे भी आता है ना कभी कभी, IMD गुवाहाटी ऐसे कुछ आता है ना, मैसेज वगैरह हमारे नोटिफिकेशन आता रहता है। सो दिस इज बेसिकली इंडिया मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये होगा आंसर। सो इन